तो आजकल बिजली को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। भारत के बिजली कानूनों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है और इसका देश के पावर सेक्टर के कर्मचारी और इंजीनियर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा टकराव आखिर है क्या और इसके पीछे के तर्क क्या हैं। तो आज हम जो भी बात करने वाले हैं उसका आधार यही चिट्ठी है। ये वो औपचारिक विरोध पत्र है जो NCOE ने बिजली मंत्री को भेजा है और इसमें ही उनके विरोध के सारे तर्क लिखे हुए हैं। और ये चिट्ठी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं दमदार बयान से। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये संशोधन भारत के सरकारी बिजली क्षेत्र के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये बिल निशाने पर क्यों है। फिर पिछले दरवाजे से निजीकरण की चिंताओं को जानेंगे। एक नए प्राधिकरण से जुड़े सवालों को देखेंगे। फिर इसका आम लोगों और राज्यों पर क्या असर होगा और आखिर में प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, अभी ही क्यों। इसे समझने के लिए हमें बिजली बांटने वाले सेक्टर यानी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की माली हालत को देखना होगा, जो सरकार के मुताबिक इन सुधारों की सबसे बड़ी वजह है। सरकार का कहना है कि पिछले 22 सालों में बिजली वितरण कंपनियों को यानी डिस्कॉम्स को 6.9 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा हुआ है और इसी वजह से सुधार बहुत जरूरी हैं। लेकिन NCEOE का मानना है कि सरकार जो समाधान दे रही है वो समस्या से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद इस पूरे विरोध की सबसे बड़ी जड़ है। प्रदर्शनकारियों को डर है कि ये बिल दरअसल बिजली सेक्टर के सबसे मुनाफे वाले हिस्सों को निजी हाथों में सौंपने के लिए बनाया गया है। इस चिंता को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, चेरी पिकिंग। अब ये चेरी पिकिंग आखिर है क्या? सोचिए, कोई आपको फलों की टोकरी दे और आप सिर्फ मीठे मीठे फल चुन लें और खट्टे फल दूसरों के लिए छोड़ दें। बस यही है चेरी पिकिंग। ये बिल एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जहां मुकाबला ही बराबरी का नहीं है। देखिए, एक तरफ हैं हमारी सरकारी डिस्कॉम्स, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाएं, चाहे फायदा हो या नुकसान। और दूसरी तरफ होंगी नई निजी कंपनियां जो सिर्फ शहरों के अमीर इलाकों और फैक्ट्रियों जैसे मुनाफे वाले ग्राहकों को बिजली बेचेंगी, वो भी सरकारी कंपनियों के बनाए नेटवर्क का इस्तेमाल करके। और बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है। नेटवर्क और बिजली की क्वालिटी का क्या होगा? मतलब नई कंपनियां तो बना बनाया नेटवर्क इस्तेमाल करेंगी, लेकिन उसकी देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर बिजली की सप्लाई में कोई खराबी आई तो जवाब कौन देगा? यह सवाल बहुत अहम है। चलिए अब निजीकरण की चिंता से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंट्रोल की। मतलब आखिर लगाम किसके हाथ में होगी? इस बिल में शक्तिशाली नया केंद्रीय निकाय बनाने का प्रस्ताव है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइन अथॉरिटी यानी ELA। देखिए, अब तक सिस्टम ये था कि जो सरकारी कंपनी नेटवर्क बनाती थी वही उसकी देखरेख की जिम्मेदार थी, सीधा सा हिसाब था। लेकिन अब एक नई बॉडी ELA बनाने का प्रस्ताव है जिसके पास बिजली लाइनें बिछाने और हटाने की अपनी अलग शक्तियां होंगी। इससे पूरी व्यवस्था बढ़ जाएगी। और इसी ELA को लेकर NCCOEE ने कुछ बहुत ही सीधे और जरूरी सवाल उठाए हैं, जैसे कि नेटवर्क में पैसा लगाने की मंजूरी कौन देगा? अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ग्रिड के स्टैंडर्ड कौन तय करेगा और उन्हें लागू कौन करवाएगा? उनका कहना है कि इससे सिर्फ कंफ्यूजन पैदा होगा। तो अब तक हमने बात की निजीकरण और कंट्रोल की, लेकिन इन सब का आम इंसान पर और राज्यों पर क्या असर पड़ेगा? मतलब आखिर कीमत कौन चुकाएगा? इस सवाल का जवाब क्रॉस सब्सिडी में छिपा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां बड़े बड़े उद्योग और मॉल जैसे उपभोक्ता ज्यादा दाम पर बिजली खरीदते हैं ताकि आम घरों और किसानों को सस्ती बिजली मिल सके। एक तरह से अमीर उपभोक्ता गरीब उपभोक्ताओं की मदद करते हैं। और ये बिल कहता है कि अगले 5 सालों में इस क्रॉस सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो जाहिर है, अगर ऐसा होता है तो इसका असर बहुत गहरा होगा। NCOEE ने चेतावनी दी है कि एक तो आम घरों और गांवों में बिजली के बिल आसमान छू सकते हैं। दूसरा, किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो सस्ती बिजली पर निर्भर हैं। और ये सिर्फ लोगों की जेब पर असर नहीं डालेगा, बल्कि ये राज्यों के अधिकारों पर भी एक तरह का अतिक्रमण है, क्योंकि ऊर्जा नीतियां तय करने की उनकी शक्ति कम हो जाएगी। तो इन सारी चिंताओं और तर्कों के बाद आखिर प्रदर्शनकारी चाहते क्या है? उनकी बॉटम लाइन क्या है?
उनकी मांगें बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले इस बिल को बिना किसी शर्त के वापस लिया जाए। वे चाहते हैं कि सस्ती बिजली को एक सामाजिक अधिकार माना जाए, निजीकरण के हर रूप को रोका जाए, राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जाए और कोई भी नया कानून बनाने से पहले यूनियनों, राज्यों और उपभोक्ताओं से देश भर में सलाह मशवरा किया जाए। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ है बिजली कंपनियों का बढ़ता घाटा, जिसे ठीक करना जरूरी है, और दूसरी तरफ हैं ये चिंताएं कि कहीं सुधार के नाम पर बिजली आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो जाए और पूरा सिस्टम कुछ निजी हाथों में ना चला जाए। तो सवाल ये है कि भारत अपने भविष्य के लिए ऊर्जा का रास्ता कैसे चुनेगा।